नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज भारत फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। कोविड-19 के बाद हटाए गए संविदा कर्मियों को फिर मिली नौकरी, कहा जिम्मेदारी से करेंगे कार्य। फर्रुखाबाद कोविड-19 में आउटसोर्सिंग तैनात 38 स्वास्थ्य कर्मियों को शासन के निर्देश पर हटा दिया गया था। संविदा कर्मियों ने अपनी नौकरी दोबारा पाने को धरना प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने कोविड-19 के कर्मचारियों को बहाल किए जाने के संबंध में शासन को पत्र लिखा था। शासन ने जिलाधिकारी के पत्र को गंभीरता से लेते हुए सभी कर्मचारियों को पुनः बहाल करते हुए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी कोविड-19 के समय तैनात रहे स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि जिलाधिकारी की वजह से उन्हें नौकरी वापस मिल सकी है। उनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। कर्मचारियों ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नर्सेस की तैनाती हुई जिला अस्पताल में, क्या पूरा मसला, किस तरीके से तैनाती हुई, क्या सेवाएं प्रोवाइड करेंगे? कोविड अवधि में आउटसोर्सिंग से लोग उस विषम परिस्थिति में डिफरेंट स्टाफ काम किए थे। बाद में कोविड के बाद उनकी अवैधता समाप्त कर दी गई थी। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया कि एनएचएम के विभिन्न कार्यक्रमों में यदि कोविड काल के कार्यरत और अनाबद्ध आउटसोर्सिंग से लिए जाने वाले पद खाली हों और उसकी ज़रूरत महसूस कर रहा है जिला स्वास्थ्य समिति, तो उसको आबद्ध करके काम कराएगा। तो उसी प्रक्रिया में आज 38 स्टाफ नर्स को आउटसोर्सिंग से आबद्ध किया। ये सभी सर कहाँ काम करेंगे? इसको जो अपने ज़िले में स्टाफ नर्स के अभाव के कारण जो सेक्शन एरिया कमज़ोर थे या बंद पड़े थे या अव्यवस्थित थे, उनको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट किया गया। जैसे ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है, जैसे यहाँ पीकू बंद था स्टाफ नर्स न होने के कारण, पीकू में हम लोगों ने तीन नर्स दिया है ताकि स्टाफ आप राउंड द क्लॉक 8 घंटे में 3 हो जाए। वैसे ही एनआरसी में मैम बच्चे जो आते हैं कुपोषण के शिकार, उनको तो बचना होता है जैसी परिस्थिति होती है, उसमें भी 3 महिला नर्सों को रखा गया है। आप देखते हैं जेरियाट्रिक वार्ड में सब भरे रहते हैं बुजुर्ग, वहाँ भी हम लोग 2 दिए हैं, एक थे तो 2 दिए हैं ताकि उनकी इमरजेंसी फीमेल वार्ड में केवल 1 नर्स पहले से काम कर रहे हैं, अभी हम 2 दिए हैं वहाँ। ओटी बताइए, सर्जरी ओटी में 24 घंटे में केवल 1 सर्जरी एक्सीडेंट ये वो आए दिन दिक्कत होती रहती है, लेकिन एक आदमी 2400 घंटा 7 दिन कैसे काम करेगा? वहाँ भी हम लोग 1 दिए हैं। सर्जिकल वार्ड में भी केवल 1 नर्स थी, वहाँ भी दिए हैं ताकि वहाँ भी चले। मेडिकल वार्ड में भी हम लोग 2 दिए हैं। फिर मतलब आश्चर्य लगेगा आपको कि पीएमसी वार्ड 100 बेडेड आफ्टर डिलीवरी केयर का जो हॉस्पिटल है महिला, वहाँ 24 घंटे 7 दिन 1 नर्स पर काम चल रहा है। ये अभाव था, अव्यवस्था थी। वहाँ हम लोग 5 दिए हैं ताकि राउंड द क्लॉक 2 आदमी, 100 बेड है, 70-75 महिलाएं रहती हैं, आफ्टर डिलीवरी कोई तो केयर करे। फिर वहाँ भी ओटी में 2 ही थे, डिलीवरी की ओटी में राउंड द क्लॉक में दिक्कत होती थी, 1 वहाँ भी दिए। लेबर रूम में भी 3 दिए हैं। वैसे ही कई CHC जहाँ की 0 चल रहा था, फिर भी कंपनी में 0 था, वहाँ हम लोग 3 दिए। कायमगंज में 3 दिए, कमालगंज में 1 दिए, मोहम्मदाबाद में 2 दिए। राजेपुर हमारा एसनेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, ब्लॉक भी है, और वहाँ भीड़ भी काफ़ी आती है। अभी मैं पिछले 10 दिवस में गया था तो उसके इंस्पेक्शन में गया, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन स्टाफ नर्स का अभाव था। तो वहाँ हम लोगों ने 5 दिया है, 5 दिया है ताकि ग्रामीण दूरस्थ और अन्यथा प्रभावित हमारा CHC भी
मूल उद्देश्य को पूरा कर सके। शमशाबाद में एक किया है। एक आप देख रहे थे L2 हॉस्पिटल जो है, जिसका आज हम लोग ने निरीक्षण किया था, वहाँ भी स्टाफ नर्स के अभाव में डिलीवरी का काम नहीं हो पा रहा, तो वहाँ भी 2 दिया है ताकि वो भी फंक्शनल हो, ताकि भार कम पड़े जिला अस्पताल में इन कामों के लिए। तो ये सोच समझकर स्ट्रेटेजिक पॉइंट व्यू से जिले की हेल्थ की चतुर्दिक विकास में ये 48 का क्या बेस्ट सदुपयोग हो सकता है, उस दृष्टि से पोस्टिंग इनकी की गई है। और इस बात का और भी ख्याल रखा गया है कि जो दूसरे राज्य के और दूरस्थ हैं, उनको दुरुस्त ही किया जाए, ताकि वो इसी बहाने आकर वहाँ निवास करेंगे तो नेचुरली बढ़िया काम करेंगे। हर जगह नर्सेज हॉस्टल वगैरह है, ऐसी खाली पड़ा हुआ है। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि कोई अपना नज़दीक नहीं कि हम एटा के हैं तो एटा के बगल वाले में ही रहे, आए जाए नहीं, तब भी कोई कंट्रोल नहीं। एटा के हैं तो राजेपुर में आइए, 100 किलोमीटर पर डे आना जाना आपके लिए किसी के लिए संभव नहीं है। तो वो वहाँ नर्सेज क्वार्टर्स नहीं है, वहाँ रहें। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टिंग की गई है। कितने सर प्रमाण पत्र आज कितने 38 को समायोजन कराया गया है। ठीक से थैंक यू। और ये इस बात की खुशी है, आप लोग भी पूछ लीजिएगा, कहीं से कोई किसी तरह का मतलब आर्थिक लाभ लेकर या पैसा लेने का या आश्वासन के आधार पर देने का, ये सब कहीं प्रमाण नहीं है। ये और उपलब्धि की बात है, क्योंकि देखिए जो अपनी निष्ठा से काम करने के आधार पर आएगा तो निष्ठा से करेगा, तो उसका बेसिक एंट्री पारदर्शी तरीके से सूचिता के साथ ये है। उम्मीद करते हैं कि अब जिला अस्पताल की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी जरूर, और बंद वार्ड शुरू हो जाएंगे। ठीक है।